स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां एक शानदार ऑफर बनती है बिजनेस में सफलता की कुंजी। आज हम लेकर आए हैं एलेक्स हुर्मोजी की लिखी किताब 100 मिलियन ऑफर्स की समरी। ये किताब सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि ऐसे ग्रैंड स्लैम ऑफर्स कैसे बनाए जाएं जिन्हें देखकर लोग मना करना बेवकूफ़ी समझे। चाहे आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या एक स्थापित बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, एक दमदार ऑफर ही आपके और आपके कस्टमर के बीच का सबसे मजबूत पुल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा कीमत कैसे चार्ज करें और फिर भी कस्टमर्स की लाइन कैसे लगाएं, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। क्या आपके कई प्रतियोगी हैं और आप सिर्फ कम दाम रखने के लिए उनसे मुकाबला कर रहे हैं? क्या आपका बिजनेस अच्छा खासा मुनाफा कमा पा रहा है, या फिर आप सिर्फ इतना कमा पा रहे हैं कि सब कुछ ठीक से चलता रहे? कम दाम के लिए मुकाबला करना एक ऐसी दौड़ है जो आपको सिर्फ नीचे की ओर धकेल देगी। आपको अपने बिजनेस को अपने प्रतियोगियों से अलग बनाना होगा और ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। ये संभव होगा एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाकर। इसके साथ आप अपने ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूल कर सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें असाधारण मूल्य यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू भी देते हैं। आपका ऑफर इतना अच्छा होना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये सच में खरीदने लायक है। इस समरी में आप कीमत तय करने से जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और अपना ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना भी सीखेंगे। तो क्या आप अपने प्रोडक्ट के लिए ग्राहकों को लाइन में लगते देखना चाहते हैं? क्या आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ग्रैंड स्लैम ऑफर आपको अपना बिजनेस अपग्रेड करने और एक सफल उद्यमी बनने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमोडिटी की समस्या। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत है? इसका जवाब है 3 चीजें। 1. ज्यादा ग्राहक बनाना। 2. अपने हर ग्राहक के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। और 3. उन्हें अपना बार बार आने वाला ग्राहक बनाना। ये बस इतना आसान है। ग्रैंड स्लैम ऑफर आपको ये तीनों चीजें हासिल करने में मदद करेगा, और ये बाजार में आपके प्रोडक्ट को आपके प्रतियोगियों से अलग करके ऐसा करता है। एक कमोडिटी वाले प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर दाम होता है। कमोडिटी का मतलब है जब कई बिजनेस एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हों। अब क्योंकि उन सबके प्रोडक्ट का मूल्य एक जैसा होता है, तो ग्राहक सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट चुनते हैं। ये नीचे की ओर दौड़ने जैसा है, क्योंकि इसमें उद्यमी सबसे कम दाम के लिए मुकाबला करते हैं। वो बस इतना पैसा कमाते हैं कि उनका बिजनेस चलता रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग पहचान वाले प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य यानी वैल्यू होता है, और यहीं पर काम आता है ग्रैंड स्लैम ऑफर। ग्रैंड स्लैम ऑफर एक ऐसी पेशकश है जिसे बाजार में किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा ऑफर है जो असाधारण मूल्य, जबरदस्त प्रमोशन और प्रीमियम दाम सबको एक साथ जोड़ देता है। यानी ग्रैंड स्लैम ऑफर इतना बढ़िया होता है कि लोग इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ये आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस किताब के लेखक यानी एलेक्स हुर्मोजी एक सॉफ्टवेयर बेचा करते थे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए लीड्स बनाता था। बाजार में दूसरी कंपनियों के पास एक साधारण ऑफर था। वो पहले महीने के लिए $1000 और फिर हर महीने $1000 मांग रहे थे। उनकी मार्केटिंग वैसी ही थी जैसी बाकियों की थी। आप उन्हें पैसे देते हैं और वो अपना काम करते हैं। आपको इससे रिजल्ट मिल भी सकता है और नहीं भी। अब एलेक्स होर्मोजी के ग्रैंड स्लैम ऑफर को देखते हैं। इसमें आप शुरुआत में एक बार एजेंसी को पैसे देते हैं और वो आपको गारंटी देते हैं कि अगर पहले महीने में आपको 20 नए कस्टमर नहीं मिलते, तो अगले महीने वो आपको मुफ्त में सर्विस देंगे। इसके अलावा वो आपके सेल्स एजेंट के लिए डेली सेल्स कोचिंग, असरदार सेल्स स्क्रिप्ट और कई कमाल के टिप्स भी देते हैं। ये एड एजेंसी सामान्य दाम से 4 गुना ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि उनके विज्ञापन पर 2.5 गुना से भी ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं और हर कोई 2.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। नतीजा, आप $1000 के बजाय एजेंसी को लगभग $4000 देते हैं, लेकिन 5 अलग अलग कस्टमर से $5000 कमाने के बजाय वो आपको सीधे $1,12,000 कमा कर देते हैं। ये 22 गुना से भी ज्यादा की बढ़त है। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब करते हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो सबको मिल रहा है। आप बस इतना कमा पाएंगे कि आपका बिजनेस चलता रहे, पर वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ग्रैंड स्लैम ऑफर के जरिए आप इतना कमा सकते हैं कि आपको जिंदगी में एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आप ग्रैंड स्लैम ऑफर के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए सही ग्राहक ढूंढते हैं। एक भूखी भीड़। एक बार एक प्रोफेसर ने पूछा, मान लो कि आपके पास एक हॉट डॉग स्टैंड है और आप अपने प्रतियोगियों पर सिर्फ एक बढ़त ले सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे?
स्टूडेंट्स ने इसके कई जवाब दिए, जैसे कम दाम, बेहतर लोकेशन, बेहतर क्वालिटी या बेहतर टेस्ट। लेकिन प्रोफेसर ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि मैं ये चुनूंगा कि भूखी भीड़ हो। यही वो चीज़ है जो आप अपने बिजनेस के लिए भी चाहते हैं। क्वालिटी, अच्छी लोकेशन और सबसे अच्छा स्वाद कोई भी हॉट डॉग बेचने में मदद करते हैं, लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले एक भूखी भीड़ को आकर्षित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आपका दाम चाहे कितना भी ज्यादा हो, आप चाहे सबसे घटिया हॉट डॉग बेच रहे हो या आपकी लोकेशन खराब हो, लेकिन अगर एक फुटबॉल मैच का फाइनल हो रहा है और उस एरिया में सिर्फ आपका हॉट डॉग स्टैंड हो, तो आपके हॉट डॉग्स हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक भूखी भीड़ का यही महत्व है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जेम्स एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाते थे जो अखबारों की वेबसाइट पर विज्ञापन देने का काम करता था। उनका बिजनेस 10 साल तक सफल रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। समस्या उनके ऑफर, प्रोडक्ट, मार्केटिंग या टीम में नहीं थी, बल्कि उस बाजार में थी जिसमें जेम्स अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे। हर साल करीब 25% अखबार कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए जेम्स का बाजार वक्त के साथ छोटा होता गया। लेकिन वो स्मार्ट्स थे, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस बदल लिया। जब कोविड-19 महामारी आई तो जेम्स ने फेस मास्क बनाना शुरू कर दिया। मशीन की मदद से उन्होंने ऐसे मास्क बनाए जो चीन के मुकाबले काफी सस्ते थे। 5 महीने के अंदर ही जेम्स महीने के लाखों कमा रहे थे। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि उद्यमी यानी जेम्स तो वही हैं, पर उनका बाजार अलग है। जेम्स की ही तरह बनिए, अपनी ऑडियंस से ज्यादा अटैच मत होइए। उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचिए जो आपको वो कीमत देने के लिए तैयार है जिसके आप हकदार हैं। कुछ बेचने के लिए उसकी मांग होना जरूरी है। अगर आपके पास बाजार नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं बेच पाएंगे। आइए जानते हैं कि एक अच्छे बाजार यानी एक भूखी भीड़ में क्या गुण होते हैं। 1. तीव्र दर्द। आपके बाजार में बहुत ज्यादा दर्द होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। उनकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या है, जैसे कि पैसों की तंगी, ज्यादा वजन होना या उनकी शादी टूटने की कगार पर होना। उनके दर्द का स्तर आपके प्रोडक्ट के दाम से मेल खाना चाहिए। 2. खरीदने की शक्ति। आपके बाजार में खरीदने की ताकत होनी चाहिए। जैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बेरोजगार लोगों को नहीं बेच सकते। हाँ, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वे उसके लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। 3. आसान टारगेट। आपके बाजार को टारगेट करना आसान होना चाहिए। अगर आपके संभावित ग्राहक किसी सोशल मीडिया ग्रुप, मेलिंग लिस्ट या क्लब से जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। 4. बढ़ता हुआ बाजार। आपका बाजार ग्रो करता रहना चाहिए। जैसे जेम्स का अखबारों का बाजार छोटा होता जा रहा था, जबकि महामारी के दौरान फेस मास्क की मांग बढ़ रही थी। याद रहे कि इंसान को मुख्य रूप से 3 तरह का दर्द होता है और ये 3 बाजार हमेशा टिके रहेंगे: स्वास्थ्य, धन और रिश्ते। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। लोगों को हमेशा है ज्यादा पैसा, बेहतर सेहत और बेहतर रिश्तों की चाह होती है। आपको इन 3 बाजारों में एक नीश यानी अपनी खास जगह ढूंढनी होगी जिसमें एक भूखी भीड़ की सारी खूबियां हों। अपना नीश चुनें और उस पर टिके रहें। बार बार फेल होने पर भी अपना नीश न बदले। तब तक कोशिश करें जब तक कि आपको अपना सही नीश नहीं मिल जाता और आप सफल नहीं हो जाते। जैसे एलेक्स हॉर्मोजी पहले उन सारे जिम ओनर्स के लिए उपलब्ध थे जिन्हें कंसल्टेंसी सर्विस की जरूरत थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नीश को और छोटा या विशिष्ट बना लिया। अब वे सिर्फ उन जिम ओनर्स को सर्विस देते थे जिनके 100 मेंबर्स थे, कम से कम 1 कर्मचारी था, साइन किया हुआ लीज था और जिनका मकसद अपने क्लाइंट्स को वजन कम करने में मदद करना था। जो इन मानदंडों में फिट नहीं होते थे, एलेक्स उन्हें सर्विस देने से मना कर देते थे। एक नीश पर फोकस करके आपको ठीक ठीक पता होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किसकी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। आप खास तौर पर उसी नीश के लिए प्रोडक्ट बनाकर 100 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक कोच हैं और टाइम मैनेजमेंट का क्लास ऑफर करते हैं। एक सामान्य टाइम मैनेजमेंट क्लास सबके लिए $19, सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट क्लास $99, आउटबाउंड B2B सेल्स वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट क्लास $499, सिर्फ आउटबाउंड B2B पावर टूल्स और गार्डनिंग सेल्स वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट क्लास $1997।
एक प्रॉस्पेक्ट जो पावर टूल और गार्डनिंग सेल से जुड़ा है, उसे लगेगा कि ये आखिरी क्लास सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। वो खुशी खुशी इसके लिए $1,997 देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे यकीन होगा कि इससे उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। इस तरह किसी भी टाइप के बिजनेस में लागू किया जा सकता है। ऐसे उद्यमी बनिए जो विशिष्ट तरह के लोगों को सेवा देता है और एक विशिष्ट तरह की समस्या को हल करता है। एक बार जब आपको अपना नीश मार्केट मिल जाएगा, उसके बाद आप प्रीमियम दाम चार्ज कर सकते हैं। उतना चार्ज करें जितने का ये हकदार है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्राइस टू वैल्यू डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। लोग तब कुछ खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि जो दाम वे दे रहे हैं उन्हें उससे ज़्यादा मूल्य मिल रहा है। ज़्यादातर कंपनियां अपना प्रोडक्ट इसलिए सस्ता बनाती हैं ताकि लोग उसे खरीदें, लेकिन ये कंपनियां न तो पैसा कमा पाती हैं और ना ही ग्रो कर पाती हैं। दूसरी तरफ एक ग्रैंड स्लैम ऑफर अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाकर लोगों को उसे ज़्यादा दाम पर खरीदने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, दाम के विशेष साइकिल यानी दुष्चक्र और वर्चुअल साइकिल यानी अच्छे चक्र की तुलना करते हैं। कम दाम का दुष्चक्र यानी द विशेष साइकिल ऑफ लो प्राइसेस। इस साइकिल में आप अपने उन प्रतियोगियों के साथ जो वैसा ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, मुकाबला करने के लिए अपने दाम को कम कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ग्राहक का भावनात्मक निवेश कम हो जाता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। इसके साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को लेकर ग्राहक की परसीव्ड वैल्यू यानी ग्राहक की नज़र में उत्पाद का मूल्य को भी कम कर देते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो उन्हें लगता है कि वो लो क्वालिटी का है। ऐसा करने से आपकी कमाई कम होगी, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट का मूल्य नहीं समझेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके पास अपने सिस्टम को सुधारने, अपने स्टाफ को अपग्रेड करने और ग्रोथ में निवेश करने के लिए कम पैसा होगा। ऊंचे मूल्य का अच्छा चक्र यानी द वर्चुअस साइकिल ऑफ हाई वैल्यू। इस साइकिल में आप अपने प्रोडक्ट का मूल्य और उसका दाम दोनों बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप ग्राहक के भावनात्मक निवेश और उनके परसीव्ड वैल्यू दोनों को बढ़ा देते हैं। इससे आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ग्राहक होते हैं। इस तरह आपके पास अपने सिस्टम, स्टाफ और ग्राहक अनुभव को सुधारने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा होगा। आपका मुनाफा भी बढ़ने लगता है और आपके पास अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बजट भी होता है। अगर आप एक ऐसी सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए ग्राहक को प्रयास करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा संभावना है कि आपकी सर्विस हिट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए ज़्यादा दाम चुकाया है और वे अपने पैसे का पूरा मूल्य पाना चाहते हैं। जैसे मान लो आप वेट लॉस प्रोग्राम बेचने वाले एक कोच हैं। ये हो सकता है कि आपके क्लाइंट आपके द्वारा सुझाए गए डाइट और एक्सरसाइज रूटीन का पालन करेंगे, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट काम करता है और उसे अपने दोस्तों को भी रेफर करेंगे। आपके प्रोडक्ट से लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी कई बार लोगों की समस्या को सॉल्व किया है। अपने समाधान पर विश्वास रखिए और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। उदाहरण, जिम लॉन्च। एलेक्स हॉर्मोजी का पहला कंसल्टिंग बिजनेस जिम लॉन्च था। इसमें उन्होंने जिम ओनर्स को अपना बिजनेस मॉडल सुधारना सिखाया। जैसे वो किसी जिम में जाते, वहाँ सब कुछ ठीक करते और उसे 21 दिनों में रीलॉन्च कर देते थे। इससे जिम ओनर्स की सेल्स में औसतन $42,000 की बढ़ोतरी हो जाती थी और एलेक्स को इसका 100% मिलता था। एलेक्स और उनकी टीम महीने में 8 जिम में जाया करते थे। जिम के ओनर उनके होटल, कार का किराया, प्लेन का टिकट और खाने पीने का खर्चा उठाते थे। इसलिए एलेक्स ने इसका बेहतर तरीका ढूंढा ताकि वे जिम ओनर्स को बिना व्यक्तिगत रूप से विजिट किए सिखा सकें। एलेक्स ने जिस पहले जिन को दूर से ही मदद की थी, उसने सीधे ही $44,000 कैश कमाए, जो उनके पिछले महीने की कमाई से 4 गुना ज़्यादा था। इस तरह अगले कुछ सालों में एलेक्स और उनकी टीम ने 4,000 से ज़्यादा जिम को अपग्रेड कर दिया था। दूसरे जिम कंसल्टेंसी सर्विसेज महीने के $500 चार्ज करते हैं, लेकिन एलेक्स चाहते थे कि उनका ऑफर इतना महंगा हो कि लोग सोच में पड़ जाएं कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। वो 16 हफ्ते के इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए $16,000 चार्ज कर रहे थे। एलेक्स 3 साल के अग्रीमेंट के लिए हर साल $42,000 का अपसेल का ऑफर भी देते थे, जो उनके 35% क्लाइंट्स ने स्वीकार किया था। एलेक्स ने 150 जिम के रिजल्ट का सर्वे करके, जो पहले से ही 1 साल के लिए उनके प्रोग्राम में थे, अपने ऑफर की कीमत को साबित करके दिखा दिया। उनकी औसतन टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ हर महीने $19,000 थी। उन्होंने अपने जिम की मेंबरशिप का दाम महीने के $129 से बढ़ाकर $167 कर दिया। इसके अलावा उनके जिम छोड़ने वाले मेंबर्स की संख्या 10.7% से कम होकर 6.8% हो गई। इस सर्वे से पता चलता है कि एलेक्स का जिम लॉन्च प्रोग्राम सच में काम करता है। एलेक्स की तरह आप भी अपने प्रोडक्ट के मूल्य को बढ़ाकर उसके लिए प्रीमियम दाम चार्ज कर सकते हैं। मुनाफा आपके बिजनेस के विकास के लिए एक ईंधन की तरह काम करता है। आपको अपना बिजनेस अपग्रेड करने, ज़्यादा लोगों की मदद करने और ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालने के लिए इसकी ज़रूरत है। पहले के चैप्टर में हमने दाम के बारे में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट चैप्टर में हम मूल्य बनाने के बारे में जानेंगे। द वैल्यू इक्वेशन। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत आती है आप उसके लिए 100 गुना ज़्यादा दाम चार्ज कर सकते हैं। इसका सीक्रेट बस यही है कि उस प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बना दो कि ग्राहक को लगे कि उसकी ये कीमत जायज़ है। इसके लिए आप एक दोहराए जा सकने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। वैल्यू इक्वेशन का फॉर्मूला है ड्रीम आउटकम इंटू परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट अपॉन टाइम डिले इंटू एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। ये 4 वैल्यू ड्राइवर्स से मिलकर बना है। ऊपर के 2 ड्राइवर्स को आपको बढ़ाना है और नीचे के 2 ड्राइवर्स को आपको घटाना है। ड्रीम आउटकम, इसका मतलब है कि ग्राहक क्या हासिल करना चाहता है। परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, इसका मतलब है कि ग्राहक के मन में अपने लक्ष्य को पाने की कितनी गारंटी है। टाइम डिले, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और उसके नतीजे के बीच का समय को दिखाता है। एफर्ट और सैक्रिफाइस, इसका मतलब उन कामों से है जो आप ग्राहक से चाहते हैं। आपको टाइम डिले यानी समय की देरी और एफर्ट और सैक्रिफाइस यानी मेहनत और त्याग को कम करते हुए ड्रीम आउटकम और परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट यानी सफलता की संभावना को बढ़ाना होगा। जैसे Amazon ने बाय नाउ विद 1 क्लिक का बटन और सेम डे डिलीवरी का फीचर इसीलिए जोड़ा है ताकि इस इक्वेशन के नीचे वाले हिस्से को कम किया जा सके। चलिए इन 2 प्रोडक्ट्स की तुलना को देखते हैं, मेडिटेशन और ज़ैनैक्स। 1. ड्रीम आउटकम। मेडिटेशन और ज़ैनैक्स दोनों ही आराम, शांति, कम चिंता और बेहतर स्वास्थ्य का एक जैसा ड्रीम आउटकम ऑफर करते हैं, इसलिए दोनों को बराबर स्कोर मिलता है। 2. सफलता की संभावना। यहाँ ज़ैनैक्स जीत जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे मेडिटेशन करते वक्त विचलित हो जाएंगे और उन्हें इस बात पर भी शक है कि वे इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर भी पाएंगे या नहीं, जबकि दूसरी ओर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ज़ैनैक्स की गोली लेने से उन्हें आराम ज़रूर मिलेगा। 3. समय की देरी। यहाँ भी ज़ैनैक्स जीत जाता है। मेडिटेशन से लंबे समय तक चलने वाले नतीजे पाने के लिए लोगों को लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। हालांकि 10 से 20 मिनट में तुरंत फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए फोकस और धैर्य की ज़रूरत होती है। वहीं ज़ैनैक्स की दवा का असर 15 मिनट में ही हो जाता है। 4. मेहनत और त्याग। यहाँ भी ज़ैनैक्स आसानी से जीत जाता है। मेडिटेशन में थोड़ा शारीरिक और मानसिक असुविधा होती है और समय भी देना पड़ता है। हो सकता है कि आप जिन मुद्राओं में बैठे हों उसकी वजह से आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सुन पड़ जाए या आप थक जाएं। वहीं ज़ैनैक्स लेने में आपको सिर्फ एक गोली गटकनी होती है। अब चलिए इनका कुल वैल्यू देखते हैं। ज़ैनैक्स ने चारों में से 3 ड्राइवर्स में बेहतर प्रदर्शन किया। ये ऊंचे दर्जे की सफलता की संभावना, तुरंत नतीजे और न्यूनतम मेहनत प्रदान करता है। यही कारण है कि फाइजर कंपनी ज़ैनैक्स से कई बिलियन डॉलर कमाती है, जबकि अमेरिका में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो मेडिटेशन से बिलियन डॉलर कमाती हो, भले ही मेडिटेशन लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। नज़रिया ही हकीकत है। लोग आपका प्रोडक्ट तब खरीदेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपके प्रोडक्ट में सफलता की संभावना ऊंची है और ड्रीम आउटकम पाने के लिए कम समय और मेहनत की ज़रूरत है। आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रोडक्ट में ये सारे गुण हैं। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि लोगों को इस तरह प्रभावित करना गलत है, लेकिन वैल्यू इक्वेशन इंसान के स्वभाव पर आधारित है। आप चाहें तो इस ज्ञान के जरिए फ़ायदा उठा सकते हैं या एक विक्टिम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आप उन वैल्यू ड्राइवर से पैसा कमा सकते हैं और लोगों को वो दे सकते हैं जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत है। समस्याएं और समाधान। अब हम इस कॉन्सेप्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब आप एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना सीखेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। इस चैप्टर में 3 स्टेप्स कवर किए गए हैं और अगले चैप्टर में आखिरी के 2 स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले एलेक्स हॉर्मोज़ी ने अपना पहला जिम खोला था। वो ये साबित करना चाहते थे कि वे सफल हो सकते हैं, पर उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। एलेक्स को अपने $99 प्रति महीने के बूट कैंप के लिए लोगों को साइन अप करवाने में मुश्किल हो रही थी। लोगों ने उन्हें बताया कि उनके प्रतियोगी उन्हें $29 प्रति महीने का ऑफर दे रहे हैं। एलेक्स ने लोगों को मुफ्त ट्रायल भी दिए, फिर भी लोग साइन अप नहीं करना चाहते थे। अब एलेक्स निराश और एक लूजर की तरह महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे जिम ओनर्स से और मार्केटिंग की किताबों से काफ़ी कुछ सीखा। एलेक्स ने ऐसा ऑफर बनाना सीखा जिसे लोग चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने खुद से पूछा कि लोगों को असल में क्या चाहिए। इससे उन्हें एहसास हुआ कि वे जिम की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं। असल में वे बस अपना वजन कम करना चाहते हैं। स्टेप 1, अपने ग्राहक के ड्रीम आउटकम को पहचानें। ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने का ये पहला स्टेप है।
अपने संभावित ग्राहक यानी प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम आउटकम को जानिए। इसके लिए एलेक्स ने वेट लॉस चैलेंज ऑफर करने के बारे में सोचा, क्योंकि लोग यही तो चाहते हैं, फिट और हेल्दी बनना। उन्होंने फैसला किया कि वे लोगों को 6 हफ्ते में 20 किलो वजन कम करने में मदद करेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू इक्वेशन के हिस्से देख सकते हैं। 20 किलो वजन कम करने का बड़ा ड्रीम आउटकम और सिर्फ 6 हफ्ते में ऐसा करने का कम टाइम डिले। स्टेप 2, सभी समस्याओं और बाधाओं की लिस्ट बनाएं। दूसरा स्टेप है अपने ग्राहक की सभी समस्याओं और उसे सीमित करने वाले विचारों की एक लिस्ट बनाना। आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले और बाद में उनके संघर्ष के बारे में सोचिए। वे कौन-कौन सी चीजें हैं जिनमें उन्हें मदद की जरूरत है। एक विस्तृत लिस्ट बनाइए और सारी संभावित समस्याएं इसमें लिख दीजिए। समस्या 1, हेल्दी फूड खरीदना। ग्राहक के सीमित करने वाले विचार। ग्रोसरी शॉपिंग करना मुश्किल, कंफ्यूजिंग और बुरा अनुभव होगा। मेरे पास इतना सब कुछ करने के लिए समय नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझ पर घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं यात्रा कर रहा हूँगा तो मुझे हेल्दी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। समस्या 2, हेल्दी खाना बनाना। ग्राहक के सीमित करने वाले विचार। मैं बहुत खराब खाना पकाता हूँ और मेरा खाना स्वादिष्ट नहीं होगा। हेल्दी फूड पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये महंगा भी होगा। मैं कभी भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं खरीद पाऊंगा। घर से दूर रहते हुए मैं हेल्दी खाना नहीं पका सकता। इसी तरह से समस्या 3, हेल्दी फूड खाना और समस्या 4, रोजाना एक्सरसाइज करना के लिए भी ग्राहक के नजरिए से उसके सीमित करने वाले विचारों को लिखिए। अब आप शायद इन सीमित करने वाले विचारों में एक पैटर्न देख पाएंगे। ये सब वैल्यू इक्वेशन के 4 वैल्यू ड्राइवर से जुड़े हुए हैं। पैसे की कमी होना, ड्रीम आउटकम, चैलेंज के साथ टिके न रह पाना, सफलता की संभावना, लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, चैलेंज का बहुत ज्यादा मुश्किल या कंफ्यूजिंग होना, मेहनत और त्याग, बहुत ज्यादा व्यस्त होना, समय की देरी। जितनी ज्यादा समस्याएं आप ढूंढेंगे उतनी ही ज्यादा समस्याओं को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इन समस्याओं को समाधान में बदलेंगे। स्टेप 3, हर समस्या को एक समाधान में बदलें। ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने का तीसरा स्टेप है समाधानों की एक लिस्ट बनाना और उन्हें नाम देना। हम पहले बताई गई समस्याओं को कैसे करें यानी हाउ टू जोड़कर समाधान उन्मुख बनाएंगे। जैसे समस्या हेल्दी फूड खरीदना, ये मुश्किल और बुरा एक्सपीरियंस है, को बदले ग्रोसरी शॉपिंग को आसान और मज़ेदार कैसे बनाया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, को बदले हेल्दी फूड तेज़ी से कैसे खरीदें। ये महंगा है, को बदले हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को सस्ते में कैसे खरीदें। ये टिकाऊ नहीं है, को बदले जंक फूड की तुलना में हेल्दी फूड खरीदना कैसे ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए। मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, को बदले पूरे परिवार के लिए हेल्दी फूड कैसे खरीदें। मैं यात्रा करते समय ऐसा नहीं कर सकता, को बदले यात्रा करते समय हेल्दी फूड कैसे खरीदें। इसी तरह हेल्दी खाना बनाने, खाने और एक्सरसाइज करने से जुड़ी हर समस्या को एक समाधान में बदल दें। हो सकता है कि आपके पास बहुत लंबी लिस्ट हो। अगर आपने कोई समस्या छोड़ दी और आप उसका समाधान देने में फेल हो गए तो ग्राहक आपका ऑफर अस्वीकार कर सकता है। इसलिए आप जितनी भी समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ट्रिम और स्टैक। अब हम एक्शन लेंगे। अब आप ये सीखेंगे कि आपको अपने क्लाइंट के लिए ठीक ठीक क्या करना है। क्योंकि ये आपका पहला ग्रैंड स्लैम ऑफर है तो आपको ओवर डिलीवर करना है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा डिलीवर करना है और उन्हें यकीन दिलाना है कि उन्हें असाधारण मूल्य मिल रहा है। आपको अपने क्लाइंट को ऐसा महसूस कराना होगा कि भले ही उन्होंने ऊंचा दाम चुकाया हो लेकिन फिर भी उन्हें एक शानदार डील मिली है। जैसे एलेक्स और मोजी ने जिम ओनर्स को सिखाया था कि उन्हें अपने शुरुआती कुछ महीनों में पागलों की तरह ओवर डिलीवर करना होगा। उसके बाद वे अपने ऑपरेशन को सुधारने के लिए अपनी कमाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रक्रियाओं को ज़्यादा कुशल बना सकते हैं। चलिए सब कुछ रीकैप करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने के लिए स्टेप्स 1 to 3 सीखे, जो है ड्रीम आउटकम को पहचानना, समस्याओं की लिस्ट बनाना और उन्हें समाधान में बदलना। स्टेप 4, अपना समाधान डिलीवरी व्हीकल बनाएं। चौथा स्टेप है अपना समाधान डिलीवरी व्हीकल बनाना। सीधे तौर पर कहीं तो इसका बस इतना सा मतलब है कि आपको वे सारे तरीके सोचने हैं जिनसे आप अपने ग्राहक को समाधान दे सकते हैं। उन सारे तरीकों की लिस्ट बनाइए जो आपके दिमाग में आते हैं। चलिए हेल्दी फूड खरीदना मुश्किल है वाली समस्या पर वापस चलते हैं। 1-on-1 सर्विस के लिए आप पर्सनल ग्रोसरी शॉपिंग करा सकते हैं, जहां आप क्लाइंट के साथ स्टोर में जाएंगे और उन्हें गाइड करेंगे। आप उनके लिए खुद शॉपिंग करके आइटम उनके घर डिलीवर कर सकते हैं। छोटे ग्रुप के लिए आप उन सबको ग्रोसरी स्टोर लेकर जा सकते हैं या उनके लिए सारे आइटम खरीदकर उनके घर भिजवा सकते हैं। ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए आप लाइव ग्रोसरी टूर ऑफर कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
एक ग्रोसरी कैलकुलेटर स्प्रेडशीट बना सकते हैं या एक ग्रोसरी बडी सिस्टम बना सकते हैं जहां 2 क्लाइंट्स साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे। हर संभावित समस्या के लिए सोचें कि आप उसे कैसे डिलीवर करेंगे। इसे आसान बनाने के लिए इन सवालों के जवाब दें। अटेंशन का लेवल क्या होगा? 1-on-1, छोटा ग्रुप या ज़्यादा क्लाइंट्स? मेहनत का लेवल क्या होगा? DIY, क्लाइंट खुद करे, DWH, आप उनके साथ करेंगे, या DFY, आप उनके लिए करेंगे? डिलीवरी का माध्यम क्या होगा? फ़ोन, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, ऑडियो या डॉक्यूमेंट? आप कितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे? 24/7, काम के घंटों में, 24 घंटे के अंदर या 5 मिनट में? अगर क्लाइंट 10 गुना ज़्यादा पैसे देता तो आप उन्हें क्या देते? स्टेप 5, ट्रिम और स्टैक। अब आपके पास समस्याओं, समाधानों और तरीकों की एक लंबी लिस्ट होगी। 5वां और आखिरी स्टेप है ट्रिम और स्टैक। ट्रिमिंग। सबसे पहले आपको अपने हर समाधान की लागत का अध्ययन करना होगा। उन समाधानों को हटा दें जिनकी लागत ज़्यादा है और जो क्लाइंट को कम मूल्य देते हैं। उन्हें भी हटा दें जिनकी लागत और मूल्य दोनों कम है। अब आपकी लिस्ट में जो समाधान रहने चाहिए वो हैं जिनकी लागत कम लेकिन क्लाइंट के लिए मूल्य ज़्यादा है, और साथ ही वो भी जिनकी लागत और मूल्य दोनों ज़्यादा है। अगर आपको शक है कि किस आइटम का मूल्य ज़्यादा है तो वैल्यू इक्वेशन का इस्तेमाल करें। आपका समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे क्लाइंट को सफलता मिले और उसके लिए कम मेहनत और समय की ज़रूरत पड़े। जैसे एलेक्स होर्मोजी ने 100 हेल्दी मील्स की एक स्प्रेडशीट बनाई। इसे बनाने में उन्हें 3 दिन लगे, लेकिन फिर उन्होंने इसे कई क्लाइंट्स को बेच दिया। ये एलेक्स के लिए कम लागत वाला लेकिन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा मूल्य वाला समाधान था। स्टैकिंग। अब चलिए स्टैकिंग पर चलते हैं। इसमें हम बेहतरीन ज़्यादा मूल्य वाले आइटम्स को एक साथ बंडल करके एक अंतिम ऑफर बनाएंगे। ये 1-on-1 ग्रैंड स्लैम ऑफर है। उदाहरण के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम का ग्रैंड स्लैम ऑफर ऐसा दिख सकता है। एक क्विक, चीप और इजी ग्रोसरी सिस्टम। क्लाइंट हर महीने हज़ारों डॉलर बचा सकते हैं। इसमें 1-on-1 न्यूट्रिशन ओरिएंटेशन, DIY ग्रोसरी कैलकुलेटर, ग्रोसरी बडी सिस्टम, प्री-मेड ऑनलाइन ग्रोसरी कार्ट, रिकॉर्डेड ग्रोसरी टूर और वीकली ग्रोसरी लिस्ट शामिल हैं। कुल मूल्य है $1000। 2 बिजी मॉम या डैड कुकिंग गाइड, व्यस्त पेरेंट्स के लिए हेल्दी खाना बनाने की गाइड। कुल मूल्य है $600। 3 पर्सनलाइज्ड टेस्टी मील्स प्लान, स्वादिष्ट और हेल्दी मील्स जो उनके पुराने डाइट से सस्ते होंगे। कुल मूल्य है $500। 4 प्रूवन फैट बर्निंग वर्कआउट्स, क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया गया वर्कआउट प्लान। कुल मूल्य है $699। 5 अल्टीमेट टोन अप व्हाइल यू ट्रैवल ब्लूप्रिंट, यात्रा के दौरान बिना किसी मशीन के एक्सरसाइज रूटीन। कुल मूल्य है $199। 6 नेवर फॉल ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपको ट्रैक पर रखता है। कुल मूल्य है $1000। 7 लिव इट अप वाइल स्लिमिंग डाउन सिस्टम, बाहर खाते समय भी अपने प्लान पर टिके रहने की गाइड। कुल मूल्य है $349। इस ग्रैंड स्लैम ऑफर का कुल मूल्य है $4351, लेकिन आप इसे सिर्फ $599 में बेचेंगे। अब ये ऑफर वाकई में किसी भी जिम की मेंबरशिप से ज़्यादा मूल्यवान है। ये आपके क्लाइंट की हर समस्या को सॉल्व कर देगा। इससे ये साबित होता है कि आपके पास जो है वो सच में असाधारण है। ये आपके बिजनेस को आपके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले इतना अलग बना देगा कि कोई उसकी टक्कर नहीं दे पाएगा। निष्कर्ष। चलिए इस समरी के मुख्य सबकों को दोहराते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि एक कमोडिटी प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस के ऑफर जैसा ही होता है और यहाँ आप दाम को लेकर एक अनंत दौड़ में मुकाबला करते हैं, जबकि एक अलग पहचान वाला प्रोडक्ट यानी ग्रैंड स्लैम ऑफर यूनिक और स्पेशल होता है। ये महंगा तो होता है पर इसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा होता है जिसे लोग ठुकरा नहीं सकते हैं। दूसरा, आपने उन फैक्टर्स के बारे में जाना जो एक सामान्य बाजार को एक भूखी भीड़ में बदल देते हैं। ये फैक्टर्स हैं कोई गहरा दर्द, खरीदने की शक्ति, टारगेट करने में आसान होना और एक बढ़ता हुआ बाजार होना। एक स्पेशल नीश होना आपको ऊंचे दाम चार्ज करने का मौका देता है। तीसरा, आपने दाम के विशियस और वर्चुअस साइकिल के बारे में जाना। विशियस साइकिल में आप अपना दाम कम करते हैं जिससे आपकी कमाई कम होती है और आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। वर्चुअस साइकिल में आप अपना मूल्य और दाम दोनों बढ़ाते हैं जिससे आप अपने ग्राहक को बेहतर सेवा देते हैं और आपके पास बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा होता है।
चौथा, आपने वैल्यू इक्वेशन के बारे में जाना। इसमें आपको ग्राहक का ड्रीम आउटकम और सफलता की संभावना को बढ़ाना है और उनके समय की देरी, मेहनत और त्याग को कम करना है। दूसरे शब्दों में कहे तो ग्राहक को यकीन हो जाना चाहिए कि वे आपके प्रोडक्ट के साथ कम समय और मेहनत में वो हासिल कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। पांचवा, आपने ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने के 5 स्टेप सीखे। स्टेप 1 है ड्रीम आउटकम को पहचानना। स्टेप 2 है क्लाइंट की सारी समस्याओं की लिस्ट बनाना। स्टेप 3 है समस्याओं को समाधान में बदलना। स्टेप 4 है समाधान को डिलीवर करने के सारे तरीकों की लिस्ट बनाना। स्टेप 5 है ट्रिमिंग और स्टैकिंग। ट्रिमिंग का मतलब है कम लागत और ज़्यादा मूल्य वाले समाधानों को चुनना। स्टैकिंग का मतलब है कई समाधानों का एक बंडल बनाना और उसे एक ऐसे दाम पर बेचना जो उसके कुल मूल्य से बहुत कम हो, ताकि ग्राहक को लगे कि उन्हें एक शानदार डील मिली है। अब आप जानते हैं कि एक ग्रैंड स्लैम ऑफर कैसे बनाना है। आप इसके लिए ऊंचा दाम मांग सकते हैं, पर बदले में आपको ऊंचा मूल्य भी देना होगा। लोगों को यकीन दिलाइए कि आपके प्रोडक्ट की मदद से उन्हें जो चाहिए वो उन्हें कम मेहनत और समय में मिल सकता है। आप $100 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। आप एक मिलियनियर भी बन सकते हैं। एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाइए और फिर उसका जादू देखिए। अपना बिजनेस सुधारने और शानदार प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, और आप ऐसा एक ऊंचे दाम और ऊंचे मूल्य वाला ग्रैंड स्लैम ऑफर बेचकर कर सकते हैं। तो आज ही एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना शुरू कर दीजिए। माइंडसेट ऑडियो बुक पर $100 मिलियन ऑफर्स की इस समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपके पास वो ज्ञान है जिससे आप ऐसी ऑफर बना सकते हैं जिन्हें कोई मना नहीं कर पाएगा।